नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आंकलन हुआ मूल्यांकन, मापन और क्रियात्मक अनुसंधान RTE 2009 इनसे क्या कि हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए क्या कि एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम प्रत्येक टॉपिक को हर रोज 1-2 दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा आज का आंकलन, यानी कि आंकलन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आंकलन कहते किसे है। किसी के बारे में सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंकलन कहलाती है। और आंकलन क्या होता है? आंकलन मूल्यांकन का ही भाग होता है, और मूल्यांकन से पहले होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम आंकलन कहते हैं। ये क्या कि लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है आंकलन। परिभाषा पर मैंने आपको बता दी कि किसी के बारे में सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या है? आंकलन है। और आंकलन क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया का भाग है। और मूल्यांकन से पहले होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? हम आंकलन, यानी कि आंकलन है वो मूल्यांकन से पहले होता है और लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर बात करते हैं कि यांत्रिक ट्यूशन क्या पूछ सकता है कि आंकलन मूल्यांकन से पहले होता है या बाद में होता है। फिर नेक्स्ट है कि आंकलन के प्रकार। आंकलन की 2 प्रकार होते हैं, योगात्मक आंकलन और रचनात्मक आंकलन। कौन कौन से हैं? रचनात्मक आंकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट और योगात्मक आंकलन सुमेटिव असेसमेंट। फिर बात करते हैं कि इन दोनों से क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकते हैं। आपको क्या है कि कोई एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि आंकलन मतलब कि रचनात्मक आंकलन है या योगात्मक आंकलन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रचनात्मक आंकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है। पढ़ाने के दौरान किया गया आंकलन ही क्या है? रचनात्मक आंकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का क्या है कि सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि पढ़ाने के दौरान अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है और बीच बीच में क्या है कि बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ रहा है, यानी कि एक पेज पढ़ा दिया, उसके बाद उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बच्चों से पूछ लिया, या फिर बच्चे क्या है कि अध्यापक से पूछेंगे, तो ये क्या होता है? रचनात्मक आंकलन होता है। और इस आंकलन में क्या होता है कि बच्चे भी एक्टिव होते हैं और अध्यापक भी एक्टिव होता है। फिर बात इतना ही याद रखना है आपको, यानी कि पढ़ाने के दौरान किया गया आंकलन ही क्या है? रचनात्मक आंकलन। और फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बच्चों के बारे में जानने का सबसे सटीक या सबसे अच्छा आंकलन कौन सा है? तो वो होगा हमारा रचनात्मक आंकलन। योगात्मक आंकलन सुमेटिव असेसमेंट, यानी कि साल के अंत में किए जाने वाले आंकलन को क्या कहते हैं? योगात्मक आंकलन कहते हैं। जैसे कि बच्चे क्या है कि शुरू साल के मतलब जुलाई में स्कूल जाना स्टार्टिंग होते हैं और अप्रैल में जब उनके एग्जाम होते हैं, उन परीक्षाओं के बाद उनके परिणाम निकाले जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? योगात्मक आंकलन कहते हैं। यानी कि वार्षिक परीक्षा के बाद रिजल्ट घोषित करना क्या होता है? योगात्मक आंकलन कहलाता है। महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं: अधिगम का आंकलन, अधिगम के लिए आंकलन, अधिगम के रूप में आंकलन। कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट्स है। इन तीनों पॉइंट्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन क्या है कि पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम अधिगम का आंकलन। तो इसे हम के अधिगम, कई बार क्या है कि यहाँ पे अधिगम मतलब शब्द ना देकर सीखने का आंकलन भी दे देते हैं। तो सीखने या अधिगम का आंकलन क्या होता है? किसी भी कार्य की समाप्ति के बाद निर्णय देना या ग्रेड देना या अंक देना क्या कहलाता है? सीखने का आंकलन। और इसे ही हम क्या कहते हैं? ये किसका पार्ट है? ये है योगात्मक आंकलन का। फिर क्या है कि ये क्या है कि सीखने का आंकलन व्यवहारवादी अवधारणाएं है। क्या है कि टीचर एक्टिव रहता है, छात्र एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि एग्जाम के बाद टीचर को ही क्या है कि बच्चों को ग्रेड प्रदान करना, अंक देना, परिणाम निकालना यानी कि निर्णय देना, तो वो किसका कार्य होता है? वो होता है अध्यापक का। तो इसमें क्या होता है? टीचर एक्टिव रहता है। फिर नेक्स्ट है कि सीखने या अधिगम के लिए आंकलन। यहाँ पे क्या है? के लिए आंकलन यानी कि रचनात्मक आंकलन। क्या ये रचनात्मक आंकलन? इसमें क्या है कि छात्र और अध्यापक दोनों ही एक्टिव रहते हैं। इसमें क्या है कि छात्र भी एक्टिव रहते हैं और अध्यापक भी क्या है कि दोनों एक्टिव रहते हैं। रचनात्मक आंकलन में क्या होता है कि अध्यापक जो चीज़ें पढ़ा रहा है उसको क्या कि बीच बीच में पूछेगा, तो वो ही क्या कि अधिगम के लिए आंकलन में होता है। जैसे कि क्या है कि इसमें क्या है कि
अध्यापक और छात्र दोनों के मध्य क्या होगा, संवाद होगा, वार्तालाप होगा, अंतःक्रियाएं होगी। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा आंकलन है जिसमें क्या है कि छात्र और अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया होती है। तो वो कौन सा होगा, हमारा रचनात्मक आंकलन यानी अधिगम के लिए आंकलन। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर कहेंगे कि आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा, या तो आपके सामने कि भ्रमण के लिए बोला जाएगा, यानी कि एक अध्यापिका बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाती है और आते समय बच्चों से क्या है कि जो भ्रमण में बच्चों के द्वारा चीज़ें देखी गई हैं, जगह देखी गई है, उनके बारे में क्या है कि आपस में डिस्कस करेंगे। तो वो कौन सा आंकलन होगा, वो होगा हमारा अधिगम के लिए आंकलन। ये क्या है कि आंकलन कभी खत्म नहीं होता, ये क्या है कि कभी खत्म नहीं होता, और ये क्या है कि समाप्त हो जाता है। ये ख़त्म कैसे हुआ, यानी कि बच्चों को टूर पर ले जाया गया, भ्रमण के लिए ले जाया गया, मेले में ले जाया गया, या कोई शादी पार्टी में ले जाया गया। तो वहाँ पे क्या कि बच्चों ने नई नई चीज़ें देखी, नई जगहें देखी, और वहाँ पे क्या कि एक तो हम घर में रहते हैं और एक हम कहीं बाहर जाते हैं, तो आसपास का कोई भी हम माहौल देखते हैं, यानी कि कुछ न कुछ हम क्या कि नई चीज़ें सीख के आते हैं। तो उस सब के बारे में क्या है कि अध्यापिका बच्चों से पूछेगी कि आपने क्या सीखा, क्या देखा, क्या नई चीज़ आपके ध्यान में आई। तो इस प्रकार की क्या है कि ये आंकलन, इस दोनों में क्या है कि वार्तालाप चलता रहता है। तो ये आंकलन क्या कि इसमें कभी समाप्त नहीं होता, ये चलता ही रहता है। फिर नेक्स्ट है सीखने या अधिगम के रूप में आंकलन, यानी कि सेल्फ असेसमेंट, यानी कि स्वयं आंकलन, स्वयं आंकलन। जैसे कि क्या कि खुद का आंकलन करना, जैसे कि खाना बनाते समय खाने को चख कर देखना, यानी कि खाना बनाते समय खाने को चख कर देखना कि कैसा बना है या कैसा नहीं बना है। तो इसमें क्या होगा, अगर अच्छा नहीं बना तो क्या कि महिला क्या करेगी, थोड़ी सी और कोशिश करेगी उसको अच्छा बनाने के लिए। तो ये क्या कि स्वयं का आंकलन। इस प्रकार क्या कि एक स्टूडेंट्स क्या करेगा, किसी भी चैप्टर को पढ़ेगा और उस चैप्टर को मतलब खुद के आंकलन के लिए क्या कि 2 मिनट के लिए ऐसे बुक को फोल्ड कर देगा, फिर देखा गया कि आपको कितना याद हुआ या कितना नहीं हुआ। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हमें कौन से आंकलन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो पड़ती है हमें अधिगम के रूप में आंकलन, यानी कि सेल्फ असेसमेंट की। तो इसमें क्या कि स्वयं के आंकलन करना कौन सा होता है, सेल्फ असेसमेंट। तो आज का छोटा सा सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस टॉपिक से ऐसे कराने के लिए तो 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाता है, लेकिन जितना हो सके शॉर्ट चीज़ में जो रीड के लिए पूछी जाती है, जो रीड में क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने उसी को क्या कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए बनाया। तो धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।